चलेगा। देखिए इंटीग्रल में हम स्पेशल इंटीग्रल शुरू कर रहे हैं। स्पेशल इंटीग्रल में एक एल्गोरिथम और 9 फार्मूले यूज होते हैं। 3 फार्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1/e² + x², 1/x² - a²। इसका फार्मूला बोलिएगा क्या है? 1/8 x माइनस इसका माइनस है भाई, ध्यान रखिएगा। 1/2 टॉपिक कहता है, लॉजिक कहता है जब भी कोई क्वेश्चन 1/ax² + bx + c फॉर्म हो, यानी जब भी कोई क्वेश्चन 1/3x² + 4x - 5 कुछ इस वाली फॉर्म में हो तो क्या करना है? 5 एक्सरसाइज है कि इस पे तो इसे समझना है आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा इसमें एक दो इसके हर एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे। एक्सरसाइज 5 में मतलब एक्सरसाइज 10 में ये 5 स्टेप का एल्गोरिथम है, फिर 6 स्टेप का, फिर 7 का, फिर 8 का। सही। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है? कॉमन लेना है ए, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नीचे का कॉमन वीडियो में आ रहा है तो ध्यान रखते हुए आ रहे हैं। क्या कॉमन ले लूं? 3 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? x² + 4/3x। स्टेप 2, फाइंड k that is half of the coefficient of x। यानी क्या आएगा? इससे पहले समझ तो फिर शर्त लगा लेंगे। स्टेप 3 और उसके बाद फाइंड k² निकालो। पहले k निकाल लो और फिर k² निकाल लो। स्टेप 3 में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट k² इन डिनोमिनेटर। और दूसरी बात है, दूसरे भी काम हो रहे डिनोमिनेटर में। ये स्टेप 1 हो गया। 2 में क्या करना है? k = हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। कितना हो गया? 2/3। k² कितना हो गया? 4/3। स्टेप 3 क्या कह रहा है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट k²। x² + 4/3x, ये जो भी k² है वो तीसरे नंबर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सवाल पूछ लो, ये k² यहाँ पे आना चाहिए तीसरे नंबर पे। 20 रुपीज। स्टेप 4, in denominator we have x + - a² and 1 constant। आपके पास जो शुरू की 3 टर्म बनेंगी वो हमेशा x + k² होगी। k क्या था? 2/3। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गई x + 2/3²। खोल के देख लीजिएगा, x² + 2/3² 4/3। और जो बाकी की 2 टर्म बची इन्हें आप रफ में सॉल्व कर देना। आज इसमें जब रफ में सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, यहाँ बचेगा -4, 3 3 9 माइनस, देखिए ये आएगा ना, ये आ गया
माइनस के 90/9। सबसे पहले जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो कॉमन लेना है, के निकालना है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, के स्क्वायर निकालना है। इस के स्क्वायर को तीसरे नंबर पे ऐड करना है, पहले ऐड होगा हर सवाल में, चौथे नंबर पे सब्ट्रैक्ट करना है। शुरू की 3 टर्म एक्स प्लस के का स्क्वायर बनेगी, आगे की 2 टर्म कांस्टेंट होगी, जिन्हें सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे वीडियो आ गई कर दें 1/3 ये बन गया 1/x + 2/3 का स्क्वायर माइनस √19/3। तो ये पूरा स्टेप 4 चल रहा था यहाँ से करता है। शुरू की 3 टर्म बन गई x + k का स्क्वायर और आगे की 2 टर्म बन गई कांस्टेंट के स्क्वायर। अब क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? ध्यान से देखो, ये बन गई 1/x² माइनस k। यानी स्टेप 5 में वी हैव स्टैंडर्ड फार्मूला, जो भी हमारे को पता है हमें सिर्फ उसे अप्लाई करना। ये बन गई x² माइनस a का स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन, ये लिखो तो 1/3 तो पहले ही था, 1/2 ये कितना है √19/3 log x कितना है x + 2/3, ये कितना है x + 2/3 + फाइनली आंसर आ गया 3x + 2 - √19, 3x + 2 + √19, 3 एलसीएम ले लिया और वो कैंसिल हो गया। ये आपका 6 नंबर का सवाल बनेगा, जिसके शुरू के 5 स्टेप ही होंगे, आखिर के 3 स्टेप, अगली एक्सरसाइज में 1 स्टेप और बढ़ेगा, उससे अगली एक्सरसाइज में 1 स्टेप और बढ़ेगा, उससे अगली एक्सरसाइज में 1 स्टेप और। ये अगली 9 एक्सरसाइज का बेस है, ये हर सवाल में करना है। अगले 3 सवाल हमें ये पक्के करने हैं। चलिएगा 1 मिनट सब देखिएगा भाई। एक सवाल और देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है 2 कॉमन लेना है, पैड नीचे आपका। स्टेप 2 में क्या निकालना है के, हाफ ऑफ द, लिखो जल्दी मत करना, इसे राउंड करके गोला लगा दो। परफेक्ट स्क्वायर -1/4 का बनेगा। यहां पे बनाता है x + 2/3 का, अब क्या बनेगा x के साथ -1/4, जो के ये बताएगा। इसी में फिर के स्क्वायर निकालना है, कितना स्टेप 3 में कहता है, यहाँ पे आओगे x² और ये k² तीसरे नंबर पे हमेशा प्लस में आना है, और यहाँ भी -1, और ये कितना था बाद में +1। शुरू की 3 टर्म्स क्या बची बोलो, x माइनस या प्लस k का, x + k का स्क्वायर, बेटा k क्या है -1/4, तो अभी तो सीधा लिखोगे x - 1/4 का, और इन दोनों को हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। +-16 यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा कितना बचेगा प्लस का 7/, यहाँ आ गया 1/, कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। 1/x² प्लस 1/a, कुछ बाहर चल रहा था 1/2 का, भूल गया तो ये मत भूलना,
तो 1/2 1/√7/4 tan इनवर्स x minus 1/4 बाई ये 4 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 2/√7 tan इनवर्स 4x minus 1 प्लस इनको आ जाएगा। इस सवाल के बाद 99% चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहले सवाल में कम आता है, तीसरे में तो पक्का हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, के प्लस में भी आ सकता है, के माइनस में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। जो के आएगा वो है स्पेशल इंटीग्रल में जब भी आपको एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस में मिले तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। माइनस पूरे में से कॉमन तो लेना नहीं है, माइनस दो टर्म में से कॉमन लेना है, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक एक्स वाली। जैसे कि 1/3 इन दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या बचेगा ठीक। अब एल्गोरिथम चला देते हैं। अब इस सवाल में के क्या है भाई, एक्स का कोएफिशिएंट तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं। के क्या होगा जरा बताओ, के बराबर 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1/2 इंटू -1। ये आदत डालिएगा, ही करना है, के स्क्वायर आएगा 1। स्टेप 3 1/3 माइनस क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ये जो प्लस 1 है ये हमेशा तीसरे नंबर पे रहना है। अगला स्टेप क्या होगा, ये वाली 3 का क्या बचेगी x माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1। ये लगता है 3 पहले था 1 और था, हो गया कितना हो गया 1/4। फाइनली क्या बन गया 1/2 माइनस ये बन गया 1/a² माइनस इसका भाग पूरा होता है 1/2a। 3 सवाल 3 तरीके कराए हैं। एक में एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में था, एक में एक्स स्क्वायर माइनस में था। भाई 3 ही टाइप होती है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में होगा तो पूरे में से कॉमन नहीं लेना। सवाल में से माइनस कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर कभी रूट होगा गलती से तो रूट से तो बाहर माइनस कॉमन लेके नहीं जा सकते। तो ये वाला एल्गोरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए ऐसे ही उतारना, इसे सवाल में ऐसे उतारना। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलाओ, शर्म मत करो। चलो वीडियो बंद ही कर दो है ना हमारा।